साहेब बंदगी साहिब, साहेब बंदगी सतनाम। साहेब बंदगी सतनाम। भगत जी एक बात बताओ, साहेब की जो वाणी थी कबीर साहब की, वो आप दोबारा बोलो। सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जाए, और कहे कबीर सुमरन किए साईं माई समाए। सुमरन से सुख होत है, सुमरन से दुख जाए, कहे कबीर, आगे कैसे, साईं माई समाए। कहे कबीर सुमरन किए और साईं माई समाए। तो साईं के माए समाए यानी कि साईं के अंदर समाए जी। तो साईं के अंदर कैसे समाया जाएगा? देखो, जब हम मालिक को याद करेंगे, उस परम पिता परमेश्वर को याद करेंगे, तो याद करने से क्या होता है कि जो हमारे जीवन में है ना सुख आता है, और हमारे जीवन का जो भी दुख है ना वो हमारा दूर हो जाता है। और साईं माई समाने का मतलब ये होता है कि जब भेदी गुरु के द्वारा जब उसको पता चलता है कि कहाँ हमें उस मालिक का जो रास्ता बताते हैं, तो जब हम मालिक में जब हमारी लो लग जाती है, सुरती फंसी जो संसार में फंसी हुई है, सुरती फंसी संसार में ता से पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। तो जब 8 पैर है, हम जब सुरती को जहाँ पर गुरु महाराज भेदी गुरु बताते हैं, जब वहाँ पर जब स्थिर कर देंगे, तो जो आदमी जिस चीज़ को याद करता है उसी में मिल जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि अंत मता सो गता, अंत समय में जो आदमी जिस चीज़ को याद करते हुए जब शरीर छोड़ देता है तो उसी में जाकर मिल जाता है। इसीलिए कहा गया है कि साईं माई समाए। अच्छा जी। और जो दूसरी बात आपने कही कि भाई तस्वीर, दूसरी बात मैंने ये कही थी कि कोई भी रोते हुए तस्वीर पर फूल नहीं चढ़ाए, क्योंकि 14 दिन तक ये आत्मा यही निवास करेगी। मतलब गरुड़ पुराण में ये लिखा हुआ है कि जो आत्मा है तो 14 दिन तक वही निवास करती है। इस कारण से मैंने बताया, लेकिन मुझे इसका अनुभव ज्ञान नहीं है, सिर्फ जो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है वो चीज़ में मतलब यही कहा गया है कि तस्वीर के आगे कभी रोना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर अगर आप रोते हो तस्वीर के आगे तो जो जीवात्मा गई हुई है बड़ी तकलीफ पहुंचती, उसको बड़ी तकलीफ पहुंचती, क्योंकि वो क्या होता है कि शरीर छोड़ने के बाद वापस वो शरीर में जाने का प्रवेश भी करता है। और दूसरी बात जो कहा गया है श्रीमद् भगवद गीता के अंदर, जो ये आत्मा है बिना आंखों के देखती है, बिना हाथों के काम करती है, बिना पैरों के चलती भी है, क्योंकि आत्मा विदेही होती हुए भी ये सब कुछ करती है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि शरीर छोड़ने के बाद भी उसको यही प्रतीत होता है, क्योंकि हमारे क्या है कि जो 6 शरीर बताएंगे ना, तो उसके बाद जो 5 तत्वों का शरीर है वो तो नष्ट हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो रहता है वो रहता है, उसको सब कुछ वो सारी चीज़ें नज़र आती है। क्योंकि जो विधि का विधान है, जब धर्मराज के द्वारा जो यमदूत आते हैं वो उसको वहीं छोड़ कर जाते हैं, भाई मुझे थोड़े दिन तक तो यहाँ रहने दो, तो कहते ठीक है थोड़े दिन तक तो यहाँ रहेगा। तो ये गरुड़ पुराणों के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो उसी के आधार पर मैं ये बात कहता हूँ, बाकी मैं नहीं बोल। आपकी वाणी बहुत अच्छी लगी, लेकिन मुझे ये बात बताओ कि आपने जो नितिन साहिब से नाम लिया, तो आपने क्या समझ के ज्ञान नाम लिया नितिन साहिब से? देखिए, नितिन साहिब जी का सत्संग लॉकडाउन के अंदर जब मैं बीमार हो गया था, तो तब मैं घर पे रहता था, लॉकडाउन भी लगा हुआ था, तो मैं यूट्यूब के ऊपर ऐसे ही कबीर साहिब के जो भजन वगैरह देख रहा था, तो उसमें मुझे जितेंद्र भाई का मूल ज्ञान वाला सत्संग मिला। और उसके बाद में जब मुझे नितिन साहिब जी का जब सत्संग सुनने को मिला तो मुझे बड़ी खुशी हुई। नितिन साहिब जी के सत्संग सुनने के बाद मैं सिर्फ एक ही दोहा जो था उसी से मैंने नितिन साहिब जी से मिलने की इच्छा जाहिर कर दी। नितिन साहिब जी ने बताया कि सूरत फंसी संसार में ता से पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। कि भाई जो हमारी सुरती फंसी हुई है उसको कहाँ लगानी है, यह है। इसके अलावा क्या है कि जो देही गुरु और शब्द गुरु है, जब ये 2 चीज़ें अलग अलग थी, तब मुझे जब इस बात का पता चला जी कि हमें जो गुरु है, मैं मधु परमहंस जी महाराज का शिष्य रहा हूँ। मैं कितने साल रहे आप? मैं 6 साल तक रहा हूँ, और मधु परमहंस जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छे संत हैं, लेकिन उनके पास शब्द गुरु का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। वह गुरु महाराज ये कहते थे कि शरीर छोड़ने के बाद मैं खुद आऊँगा और तुम्हें सतलोक लेकर जाऊँगा। लेकिन जब नितिन साहिब जी के सत्संग सुने करे, तब बाद में ये पता चला कि ये चीज़ें सही नहीं हैं। तो दूसरी बात, वो खुद को ही जैसे ये बात कह रहे हैं कि भाई मैं आऊँगा, तो ऐसा नहीं है। जबकि जो गुरु होता है वो सिर्फ मार्गदर्शन वाला होता है, बताने वाले होते हैं, क्योंकि चलना शिष्य को ही होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। और दूसरी बात कह रहे हैं कि यहाँ साहिब की जो वाणियाँ हैं ना, वो उनकी वाणी से मैच नहीं खा रही थी, लेकिन नितिन साहिब की जितनी भी वाणियाँ हैं वो कबीर साहिब की वाणी से बिल्कुल मैच खाती है। तो यहाँ एक बात सब लोगों को ध्यान देने की, तो जब आप अगर कोई भी संत हो, अगर साहिब की वाणी से मैच खाती है ना, तो वो संत बिल्कुल सही है, उसका ज्ञान भी सही है। अगर विपरीत जाते हैं
और अपनी इच्छा से अगर कोई बात बता रहे हैं ना, तो वो संत सही नहीं है, उसके ज्ञान को बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो आप जब नितिन साहब के पास आ रहे थे नाम लेने, तो आपको रोका भी होगा कई आपके पुराने भक्तों ने या और भी कोई? हाँ, कई जानकार जैसे थे, उन्होंने कहा कि नितिन साहब के साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने नितिन साहब के जैसे ही सत्संग सुने ना, तो मुझे लग रहा है कि नितिन साहब के पास, और वास्तविकता भी यही है कि जो सच्चा ज्ञान है अभी वर्तमान के अंदर, वो सिर्फ नितिन साहब जी के पास है, इसके अलावा किसी भी संत के पास नहीं है। तो अब जो लोग भ्रम में हैं, जो लोग भटक जाते हैं, उनका तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन सीधी सी बात, यहाँ कसौटी क्या है? देखिए, किसी भी चीज़ को हम तोलते हैं तो तराजू से तोलते हैं, तराजू कसौटी है। उसी प्रकार से अगर किसी भी संत को परखना हो तो साहिब की वाणियों से आप देखिए ना कि मैच खा रही है नहीं खा रही। सही बात। यहाँ एक शब्द है कि सूरत फंसी संसार में, ता से पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो आटो पहर उजर। और इसके अलावा अगर बा को काल न खाए, किसको काल न खाए? एक दोहा और है ना साहिब जी का, बा को काल न खाए। तो इसका मतलब जो साहिब जी से जिसकी वाणियाँ मेच खा रही है जिस संत की, वो संत बिल्कुल सही है। और नितिन साहिब जी ने कई वाणियों का खुलासा किया है जो आज तक किसी संत ने किया नहीं है। इसलिए मैं नितिन साहिब जी से सत्संग सुनकर बहुत प्रभावित हो गया, और मैं रोजाना नितिन साहिब जी का सत्संग सुनता हूँ। तो आपने नाम लिया, नाम लेने के बाद में आपको कैसा क्या फील हो रहा है, अनुभव हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो गया, क्योंकि अब मुझे सही रास्ता मिल गया। क्योंकि पहले रास्ता मुझे सही था। मंजिल अब भले ही देरी से मिले चाहे से जल्दी मिले, मुझे उसकी चिंता नहीं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैं एक सही रास्ते पर चल रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है साहिब। साहिब बंदगी सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। इंटरव्यू ले लूँगा मैं, इंटरव्यू ले लूँगा। अरे बोलो ना। अरे मेरा क्या